हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं। आज हम इस वीडियो में एएमयू के रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको रिजर्वेशन मिलेगा एएमयू में, क्या क्या ऑप्शंस है, किन किन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है और उसके क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। सर्च कर लेने के बाद टॉप पे लिंक आया, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि एएमयू के अंदर किसी भी कोर्स में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस लिंक से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहला मतलब 11th हो गया, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, सीयूटी के अंदर जो कोर्स है उसके भी इसी लिंक से ही फॉर्म अप्लाई होंगे, कोई और लिंक से नहीं होगा। ठीक है। दूसरा ये है कि ये जो लिंक स्क्रॉल हो रहा है, अभी हम इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो कई सारे डेटा आ जाएगा एएमयू के रिगार्डिंग। जैसे कि एक तो ये है कि इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि ये अभी लिंक अपडेट भी नहीं किया और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एएमयू वाले सीयूटी का जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो इस लिंक से करेंगे, नहीं, आपको इस लिंक से फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है। ये लिंक है बेसिकली एनटीए के फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है, एनटीए के वेबसाइट पे जाकर, तो इन्होंने अपडेट नहीं करा है। ठीक है। इस लिंक से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। इसी के जस्ट नीचे इन्होंने गाइड दे रखा है। इसके अलावा आप आएँगे तो यहाँ पर इनका सिलेबस है और कुछ प्रोसीजर वगैरह है। खैर इंपॉर्टेंट अब आते हैं गाइड पे। इसके गाइड या प्रोस्पेक्टस जैसे ही डाउनलोड करेंगे, देखिए डाउनलोड हो चुका है और इसको अभी ओपन कर रहे हैं। ये रहा एएमयू का गाइड या एएमयू का प्रोस्पेक्टस। स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आएंगे तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें, जैसे कि ये है पहला सेक्शन में जनरल इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस, रूल्स फॉर एडमिशन अगेंस्ट सीट्स एंड रिजर्व कैटेगरी विद डिसेबिलिटीज़। ये सारे अगर देखा है तो यहाँ से कहीं ना कहीं इनका रिजर्वेशन का मामला स्टार्ट होता है। साथ ही स्पेशल कैटेगरी और नॉमिनेशन, सीट्स मार्क, ये सारे डिटेल आपको मिल जाते हैं, पता चल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। मतलब ये है कि इस वीडियो में आपको बताएंगे ढंग से कि एएमयू में रिजर्वेशन किन किन लोगों को मिलता है। और इस बार बहुत अच्छी बात यह है कि जिस भी कैंडिडेट्स के पास अगर रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार बस आप अपना कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ, इसमें कुछ कुछ कैटेगरी नहीं भी है जो आपको जानना होगा, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले हम रिजर्वेशन का प्रोसीजर स्टार्ट कर बता रहे हैं कि किन किन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 5% जो सीट्स है उन स्टूडेंट के लिए रिजर्व है एएमयू में जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ है, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 5% का रिजर्वेशन है और इन सारे कोर्सेज़ में। अच्छा, बल्कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएससी नर्सिंग, इन सब में जो है रिजर्वेशन विल विद इन द अप्रूव्ड इनटेक ओनली, वो तो डिपेंड करेगा, लेकिन ये कि इन सब में रिजर्वेशन है और 5% का रिजर्वेशन है। ठीक है। और उस डिसेबिलिटीज़ के अंदर भी चेक किया जाएगा कि आपके पास एटलीस्ट जो डिसेबिलिटीज़ का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 40% होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी। और उन डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स को जो फॉर्म अप्लाई करने का जो चार्जेस लगेंगे वह सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ आपके सिर्फ जो है 100 रुपीज़ लगते हैं जो डिसेबल कैंडिडेट्स है उनके फॉर्म के। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑड स्टैंडिंग कैटेगरी भी होते हैं जो स्पोर्ट्स के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं वो, जिसमें है आपको लास्ट 3 ईयर का जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो चेक किया जाएगा और उसके बेस पे आपको एडमिशन्स मिलेंगे। और स्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर से हम देखिए क्या क्या ध्यान दिया जाएगा। 11th वालों के लिए जो 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका देखिए, आपको कैंडिडेट शुड हैव अचीव डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में आया हो, फर्स्ट 3 पोजीशन डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन, ये इसमें फर्स्ट पोजीशन लाया हो। अंडर ग्रेजुएट में केबीएस हो गया, इन सब में अगर अच्छा किया हो तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मिलता है। और इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सो यहाँ से इनका एक्यूरेट टेबल है, इसमें आपको ढंग से आपको समझा देते हैं। इससे पहले अब तक थोड़ा बहुत जो था आप समझ रहे थे। देखिए पहला जो सीरियल नंबर फर्स्ट में देखिए कि वैसे स्टूडेंट जो एससी, एसटी, बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका यहाँ पे रिजर्वेशन है पहला, और उनके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए एडमिशन के टाइम में। समझिए यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो एडमिशन के टाइम में, फॉर्म फिल करने के टाइम में अभी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर्टिफिकेट नायब यानी लोकल तहसीलदार तो उसे या डिप्टी कलेक्टर या हाई डिवीज़न ऑफिसर वो इशू किया हो उसके बिहाफ में, या तो आपके पास तहसीलदार का हो या डिप्टी कलेक्टर का हो या हाईएस्ट डिवीज़न का हो वो चलेगा। तहसीलदार का है वो भी काम चल जाएगा। ये इनमें से मतलब इसमें अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो। इसके अलावा एक और है चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई, चिल्ड्रन ऑफ एलुमनाई। एलुमनाई का भी यहाँ पे रिजर्वेशन है, बट एलुमनाई वाले को एडमिशन के टाइम में डिटेल देना पड़ेगा। ऐसे ही चाइल्ड ऑफ एलुमनाई वालों के लिए भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सी समझ में है। अब इसके बाद CG है, चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। रिसेंटली ये है कि वैसे स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉई हैं
और वो अलीगढ़ में पोस्टेड, यानी अलीगढ़ का जो ज्यूरिडिक्शन है एएमयू अलीगढ़ के आसपास में है, तो वो भी जो है उनके भी बेटा बेटी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उनका जो फॉर्म अप्लाई करने का जो क्राइटेरिया होगा वो सीजी के नाम से होगा। तो अभी तो एक और भी दिखाएंगे। दूसरा है डीएस। अब देखिए डीएस के अंदर थोड़ा सा समझना ही होगा कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एएमयू जो है आपके उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश से सटे जितने भी स्टेट है वो डीएस का डिस्टेंट कैटेगरी में नहीं आएगा। समझिए अलीगढ़ मुस्लिम सिटी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और इस यूपी से जितने भी सटे स्टेट बॉर्डर में जितने भी आते हैं, यूपी से सटे जितने भी आते हैं, ये डीएस कैटेगरी में नहीं आएंगे। इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं वो डीएस कैटेगरी के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जम्मू कश्मीर हो गया, केरला हो गया, या मैं डायरेक्ट महाराष्ट्र हो गया, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु हो गया, उधर आप इधर साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं वो सब इसमें एलिजिबल हैं। पर याद रखिए कोर्स मैटर करेगा। अब मान लीजिए कि जैसे बीएलएलबी है, तो बीएलएलबी में तो आप देखते हैं कि एएमयू के अंदर 3 कैंपस है, तो उन 3 कैंपस से सटे बॉर्डर वो भी नहीं अप्लाई हो पाएगा। मतलब सटे बॉर्डर जो है 3 कैंपस देखिए, उसके सटे बॉर्डर देखिए, अब वो बॉर्डर में जो भी टच करेगा वो डिस्टेंट कैटेगरी में नहीं होगा, तो कोर्स भी मैटर करेगा। इसके अलावा ये है कि अगर 6 नंबर पर देखें तो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट जो है, जो मैंने बताया था, इसमें उनके अंदर कम से कम 40% चेक किया जाएगा फिजिकली चैलेंज में, तो फिजिकली चैलेंज वालों के लिए भी अप्लाई करेंगे। और एनसीसी मतलब अगर है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एनसीसी कैडेट अगर उनके पास सर्टिफिकेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही और स्पोर्ट्स पर्सन वाला जो मैंने बताया वो स्पोर्ट्स एसएम सेलेक्ट करेंगे, और स्टैंडिंग डिबेटर डीआर सेलेक्ट करेंगे, और चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस हु डाइड, आर्म फोर्सेस का भी एएमयू में रिजर्वेशन है। तो ये बेसिकली रिजर्वेशन, हाँ इसमें कुछ मेंशन किया गया है कि जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया इसमें आपका एलिजिबल नहीं है। मतलब इसके अलावा बाकी जितने भी कोर्सेज सब में रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, बट इन सारे कोर्स में आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अभी ये थोड़ा सा देखिए कि किस में कितने सीट्स हैं रिजर्वेशन के बेस पे। स्पोर्ट्स वालों का देखिए इतने सारे सीट्स हैं वहाँ पे। इसके अलावा डिबेटर कैटेगरी में है, और फिर ये तो सारा बॉयज़ हॉस्टल के नाम से जो हॉस्टल वहाँ पे वो है। अब देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई है खासकर डीएस कैटेगरी में, तो उन्होंने मेंशन कर रखा है देखिए यहाँ पे कि बिहार के स्टूडेंट जो है नॉट एएमयू में एलिजिबल नहीं है डीएस कैटेगरी में, बट अगर वो मलप्पुरम सेंटर चूज़ करते हैं उस केस में एलिजिबल है। बोलिए क्यों? क्योंकि बिहार से बॉर्डर यूपी का टच करता है, पर बिहार से केरला, मलप्पुरम जो है केरला में है, केरला से टच नहीं करता है। इस वजह से जो बिहार के स्टूडेंट है अगर मलप्पुरम सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे वो एलिजिबल है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। इस तरीके से आप रिजर्वेशन का सीन समझ गए हैं। बाकी है कि फॉर्म में आपको इस हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छी बात इस बार यह है कि आपको रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस फॉर्म में सेलेक्ट कर लेंगे, और फॉर्म सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको फॉर्म सबमिट कर देना होगा इस तरीके से। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए।